Hello, dear students, and here is the last video of tenses. And in this video, we will try to summarize the tenses that we have learned. And what we are going to do is we are going to understand what the tense is in a nutshell. Here is the first slide. Let me show you in the big screen. Here is the past tense versus present perfect. Past tense और present perfect का आपस में लिंक क्या है? हम कहते हैं कि अगर past tense का एक्शन भी past में हुआ तो present perfect का एक्शन भी past में हुआ, तो फिर इनमें फर्क क्या है? तो देखेंगे हम ये uses of past tense के uses और यहाँ देखेंगे हम uses of present perfect tense के. ये यहाँ पे देखिएगा कि both past simple and present perfect talk about action in past. तो फिर फर्क क्या है? इससे फर्क ये है कि ये जो पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस टेक्स प्लेस इन पास्ट फॉर वंस, एक दफा ही होता है. इट यूजुअली कम्स विद टाइम वर्ड, और टाइम वर्ड के साथ आता है. मतलब कल मैंने आपसे बात की थी, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था. यस्टरडे आई टोल्ड यू, यस्टरडे आई टॉट यू अबाउट दिस, यस्टरडे आई मेट समबडी. तो ये पास्ट में, ये नहीं मैं कहूंगा कि यस्टरडे आई हैव मेट यू. ठीक है. दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट का ये होता है कि इट इज यूज्ड विदाउट टाइम वर्ड. इट शोज पास्ट एक्शन बट इम्पैक्ट इन प्रेजेंट. मतलब एक्शन तो पास्ट में हुआ लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में हो रहा है. यू गॉट माई पॉइंट. तो अब हम इसको मजीद इस्तेमाल देख लेते हैं. ये पास्ट टेंस है फॉर कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. आई पास माई ड्राइविंग टेस्ट ऑन मंडे, वी सोल्ड द कार ऑन ट्यूसडे. इस तरह से सिंगल एक्शन विद टाइम एक्सप्रेशन, ये टाइम एक्सप्रेशन के साथ आता है. सिंगल एक्शन होता है, वन टाइम एक्शन हुआ, दोबारा नहीं हुआ ये कभी. वी सोल्ड इट लास्ट नाइट, he came to England in 1998. Faz wrote the poem in his childhood. One time action हुआ ये. ठीक है. इस तरह से हैबिट इन द पास्ट विद एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब आई ऑलवेज डिड माई होमवर्क इन टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. ठीक है, ये पास्ट टेंस हो गया. इसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी एक्शन पास्ट में होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में रहता है. फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव जस्ट फिनिश माई नोट, आई हैव जस्ट फिनिश माई नोट्स का मतलब अपने काम कंप्लीट कर लिया एंड आई एम फ्री नाउ. फिनिश्ड एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट. शी हैज लॉस्ट हिज वॉलेट. अब उसके पास वॉलेट नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास. ठीक है. तो लाइफ एक्सपीरियंस मतलब हैव यू एवर ईटन दिस डिश बिफोर, क्या आपने ये डिश पहले कभी खाई हुई. ठीक है. और मल्टीपल एक्शन एट डिफरेंट टाइम्स. आई हैव सीन डेविड सेवरल टाइम्स. और अनफिनिश्ड एक्शन भी होता है. आई हैव लिव्ड इन पेरिस फॉर 5 years, स्टिल ही इज लिविंग ओवर देयर. तो ये है हमारा पास्ट टेंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन. यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्यूचर, तो फ्यूचर टेंस वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम ये देखेंगे कि जो फ्यूचर टेंस है कैन बी यूज इन 4 ways. फ्यूचर टेंस को हम विल और शेल से यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, और बाय यूजिंग गोइंग टू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे देखिए बेटा, दे विल कम टू टीच अस, फ्यूचर टेंस है. और बाय कंटिन्यूअस टेंस में आई एम इनवाइटिंग यू ऑन माय वेडिंग नेक्स्ट मंथ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है. और इस तरह से प्रेजेंट एड्रेसिंग द नेशन टुमारो, ये प्रेजेंट टेंस में भी हो रहा है. तो प्रेसिडेंट एड्रेस द नेशन, द प्रेसिडेंट एड्रेस द नेशन, ऐसे होना चाहिए सेंटेंस ये. और इस तरह से गोइंग टू और अबाउट टू के साथ भी द पेशेंट इज गोइंग टू डाई. ठीक है. इस तरह से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो यूज होता है फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ. मतलब आई एम वर्किंग एट द मोमेंट राइट नाउ, आई एम वर्किंग एट द मोमेंट प्रेजेंटली, आई एम वर्किंग नाउ, आई एम वर्किंग प्रेजेंटली, आई एम टीचिंग यू एट द मोमेंट. इस तरह से टेम्परेरी सिचुएशन के लिए भी यूज हो. जैसे आई एम लिविंग इन लाहौर, ही इज ईटिंग अ लॉट दीज डेज, एट द मोमेंट, फॉर अ फ्यू वीक्स. ये दीज डेज जो ये बताएंगे कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस सिचुएशन यूज कर रहे हैं. इस तरह से अनोइंग हैबिट्स के लिए, यू आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग योर कीज, यू आर ऑलवेज लूजिंग योर कीज, यू आर फॉर एवर लूजिंग योर कीज. तो ये भी हम जो ना ऐसी अनोइंग हैबिट्स के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं. इस तरह से डेफिनेट फ्यूचर प्लान के लिए भी, आई एम मीटिंग माई फादर टुमारो, later at 3 p.m. या tonight और on Monday, ये भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. अब देखें यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ अ टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब ये है कि 4 सिचुएशन ऐसी हैं, 4 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हम 2 टेंसेस इकट्ठे करते हैं. वो अकेले अकेले इस्तेमाल हो ही नहीं सकते, वो हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे. मतलब वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? एक कॉम्बिनेशन ये है कि 2 एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम. 2 एक्शन है, मैं कोई भी 2 एक्शन की बात करूंगा और वो एट द सेम टाइम हो रहे हैं. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप बातें कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपकी तवज्जो कहीं और है. मैं जब पढ़ा रहा था तो बेल बज रही थी, जब मैं पढ़ा रहा था तो बेल बज रही थी. दोनों एक्शन द सेम टाइम हो रहे हैं. तो मैं वाइल द, मतलब एग्जांपल ये है, वाइल द थीफ वाज प्लानिंग टू एस्केप द पुलिस रेड. अब पुलिस, वो चोर है ना, वो प्लान कर रहा है भागने को, तो पुलिस आ गई.
इस तरह से द टीचर एंटर्ड द क्लास व्हेन टू स्टूडेंट्स वर फाइटिंग। अब दो बच्चे लड़ रहे थे जब टीचर क्लास में आया, दोनों एक्शन सेम टाइम हुआ, टीचर का आना और बच्चों का लड़ना। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड माय मदर कॉल्ड मी, जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो माँ ने बुलाया। इन दोनों एक्शन द सेम टाइम हो रहे हैं। तो जब ऐसा हो रहा हो तो एक पास्ट कंटिन्यूस में होता है, दूसरा पास्ट सिंपल में होता है, ये सीक्वेंस है। ठीक हो गया। दूसरे में हम बात करते हैं वन एक्शन टुक प्लेस व्हेन अदर हैड कंप्लीट, एक एक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है और फिर बाद में हो रहा है, मतलब व्हेन द थीफ हैड एस्केप्ड, बेटा यहाँ पे देखें एस्केप्ड के साथ ईडी लाजमी लगेगा। व्हेन द थीफ हैड एस्केप्ड, डी आना है बेटा लाजमी यहाँ पे। द पुलिस केम, अब क्या हुआ कि जब चोर भाग चुका था तो पुलिस आई। ठीक है। इस तरह से वी हैड कॉपीड आवर पेपर व्हेन द टीचर नोटिस। अब जब पेपर को कॉपी कर चुके थे फिर टीचर ने नोटिस किया कि तुम नकल कर रहे थे, लेकिन उस वक्त कौन मानता है। तो दे हैड ब्रोकन द बल्ब बिफोर द मास्टर कुड स्टॉप देम, इससे पहले कि मास्टर स्टॉप करता वो बल्ब तोड़ चुके थे। बिफोर माय फादर कॉल्ड माय नेम आई हैड लेफ्ट द रूम, इससे पहले कि मेरे अब्बा जी मुझे नाम बुलाते, मुझे कह के बुलाते, मैं वहां से भाग चुका था। ठीक है। इस तरह से एक और सीक्वेंस बनता है, ये होता है वन एक्शन कंप्लीट्स बिफोर अदर एक्शन। ये फ्यूचर की बात है। देखिए फ्यूचर में जब दो एक्शन हो रहे होते हैं तो फ्यूचर में भी मतलब व्हेन यू कम बैक टू मी, जब तुम मुझे मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे पास आओगे, देखो उर्दू में क्या कह रहा हूँ, व्हेन यू कम बैक टू मी, जब तुम मेरे पास आओगे। तो बेटा इंग्लिश में ये नहीं कहेंगे व्हेन यू विल कम बैक टू मी, बल्कि व्हेन यू कम बैक टू मी। तो क्या होगा, आई विल हैव गॉट मैरिड, मेरी शादी हो चुकी होगी। ठीक है, फायदा को नहीं आने का। तो व्हेन फादर रीचेस होम, जब अब्बा जी घर आएंगे। बेटा देखें व्हेन फादर रीचेस होम, जब अब्बा जी घर आएंगे नहीं, व्हेन फादर रीचेस होम उर्दू में हम ऐसे कहते हैं जब अब्बा जी घर आएंगे, इंग्लिश में ये नहीं कहेंगे व्हेन फादर विल रीच ना। व्हेन फादर रीचेस होम वी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, तुम्हारी टास्क कंप्लीट हो चुकी होगी। इस तरह से माय ब्रदर विल हैव प्लेड हिज गेम बिफोर आई रीच होम, तो माय ब्रदर विल हैव प्लेड, तो मेरा भाई खेल चुका होगा गेम जब मैं घर आऊंगा। अब मैं जब घर पहुंचूंगा तो इंग्लिश ये नहीं है व्हेन व्हेन आई विल रीच, तो व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरा भाई क्या कर चुका होगा, गेम जो है वो खेल चुका होगा। ठीक है जी। इसके बाद फोर्थ है पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट टेंस। ही सेड पास्ट है तो आगे भी देखें वांटेड आ गया, तो शी टोल्ड है, ये भी पास्ट है तो आगे देखें शी हैड भी आया हुआ है, तो दे आस्क्ड है तो आगे लिखा हुआ है वाज एंग्री। तो ये बेटा जी हमारा सीक्वेंस है। ये आपका बेटा जी होमवर्क होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीखने वाली बात है इन ए नटशेल। पर्सन मेरे पास सेंटेंस है स्टूडेंट्स डैश मेक अ नॉइस इन द प्लेस, तो देखें स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस होता है, तो आप इसको मेक भी कर सकते हो, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, मेड पास्ट सिंपल हो जाएगा, विल मेक फ्यूचर हो जाएगा, आर मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, वर मेकिंग पास्ट कंटिन्यूस, विल बी मेकिंग फ्यूचर कंटिन्यूस, और हैव मेड प्रेजेंट परफेक्ट, हैड मेड पास्ट परफेक्ट, और विल हैव क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। और ये हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और विल हैव बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो सारे ही आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा बेटा, ये मार्कर्स बताएगा मुझे, निशानी बताएगी कि कौन सा टेंस। अगर मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट्स ऑलवेज, तो फिर मेक आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि यस्टरडे, तो स्टूडेंट्स मेड अ नॉइस यस्टरडे। ठीक है। इस तरह से अगर मैं कहूँ कि जी स्टूडेंट टुमारो, तो क्या कहूँगा, विल मेक अ नॉइस। अगर मैं कहूँ जी कि वो नाउ, तो आर मेकिंग। अगर लिखा हो कि व्हेन टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइस, तो पास्ट के साथ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग नॉइस व्हेन आई एंटर द क्लास, व्हेन आई एंटर द क्लास द स्टूडेंट विल बी मेकिंग नॉइस, फिर टुमारो की बात हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हैव मेड देयर नॉइस, स्टूडेंट्स अपनी शोर कर चुके हैं, और स्टूडेंट्स अपने शोर कर चुके थे जब टीचर क्लास में आया, तो हैड मेड। इस तरह से विल हैव मेड। तो बेटा ये मार्कर्स के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये संडे आपको आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। ये आपका होमवर्क है। आपने क्या करना है कि माय फ्रेंड डैश इज फेवरेट फूड, ये आपके पास वर्ब है, ईट के साथ इसको सारे वर्ब में चेंज करें। ईट्स, एट, विल ईट, इज ईटिंग, वाज ईटिंग, विल बी ईटिंग, हैज ईटन, हैड ईटन, और हैज बीन ईटिंग, हैड बीन ईटिंग, और विल हैव बीन। इसको इस तरह, माय फ्रेंड ईट्स हिज फेवरेट फूड, तो फिर क्या होगा, माय फ्रेंड always, never, ever, hardly, sometimes, most of the time eats his favorite food, या every day। और अगर कहें कि my friend dash is ate his favorite food, तो yesterday, the time before। इस तरह से tomorrow तो will be। तो इस तरह से अपने सेंटेंस बनाएं मार्कर के साथ, तो पता चले कौन सा टेंस यूज करना है। और ये आपने होमवर्क जो है आपके नीचे सेक्शन बिलो जो लगा हुआ है कमेंट सेक्शन का, उसमें आप बेटा जी लिखेंगे। आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। Take care of yourself. To see you soon in the class.